Good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Good morning, Shivam, Mona Lisa, Arun, Sangamesh, Mona Lisa, Sanskriti, Manav, Anu, Yogita, Jitesh, Manisha. Good morning, everyone. Chaliye. This is the fourth lecture overall. Yes, sir, you are visible as well as audible. Thank you, Manav. Gunjan, good morning. All right. Good morning, everyone. तो चलो सर शुरू किया जाए अपना आज का मुद्दा. So this is the fourth lecture in mathematics. This is the fourth lecture overall of this batch, and this is mathematics for finance. हम लोग ये वाला चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में भी ये फोर्थ पार्ट है. मतलब मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी ये फोर्थ लेक्चर यहाँ पर हम लोग लेकर आ रहे हैं. कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात की थी. कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था कि वो होता क्या है, फॉर्मूलास क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी. ठीक है. और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था. ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. कितने लोगों से ये वाला क्वेश्चन हो गया है? कितने लोगों से ये वाला क्वेश्चन हो गया? होमवर्क क्वेश्चन डन शुभजीत, वेरी गुड. और किस किस से ये वाला क्वेश्चन हो चुका है? और किस किस से ये वाला क्वेश्चन हुआ है? योगिता आपसे हो गया, वेरी नाइस. यस सर बन गया. अंशिका क्या बात है. संस्कृति सुहानी हो गया. 2290.84 आंसर है. क्या बात है रिया, वेरी गुड वेरी गुड. अनु, खुशबू, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. श्रुति ए, योगिता, दैट्स ग्रेट, दैट इज जस्ट ग्रेट. लुक एट द स्माइल ऑन माय फेस यार, दैट्स ग्रेट. शिवम, जितेश, बहुत बढ़िया. प्रियांशु, शानदार शानदार जानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा. गौरव, मनीषा 2290.82 आया, वेरी गुड. मानव का भी डन. अरे चलो अब मैं एक बार बता देता हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों से नहीं हो पाया या जिन लोगों ने नहीं किया. देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट. हाफ ईयरली रेस्ट का मतलब हो जाता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली. ठीक है. हाफ ईयरली रेस्ट का मतलब हो जाता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली. ठीक है. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर निकालना है? हमें 10,000 रुपए के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. द रेट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर्स बीइंग 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर 9% पर एनम. ठीक है. तो पहले 2 साल का जो रेट होगा वो 6% होगा, और उसके बाद जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर वाला रेट होगा वो 9% का रेट होगा. अब आओ मैं आप लोगों को इसको टाइमलाइन बनाकर समझाता हूं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा. ठीक है. देखो, दिस इज 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है. ये 3 साल का सवाल हमारे पास आया है. ठीक है. ये 3 साल का सवाल हम लोगों के पास आया है. यहां से लेकर यहां तक जो रेट है वो रेट क्या है? वो है 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. यह है 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. ठीक है. और यहां से लेकर जो यहां तक है वो है रेट 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. वो है 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. हमने यहां पर 10,000 रुपए लगाए. हमने यहां पर 10,000 रुपए लगाए. अगर हम लोगों ने यहां पर 10,000 रुपए लगाए हैं तो क्या 2 साल तक का रेट सेम है? यस, 2 साल तक का रेट एकदम सेम है. तो 2 साल तक हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आएगा 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. 2 साल के बाद का मैं अमाउंट निकाल सकता हूं. यस, तो मैं निकालूंगा अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स. अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स मेरा कैसे आएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2. ठीक है. ये मेरा आएगा 2 साल के लिए. या चलो मैं थोड़ा सा इसको और स्लोली करता हूं. तो इन 2 साल के लिए for the first 2 years, for the first 2 years, principal is 10,000, time is 2 years, rate is 0.06, knock p is 2, और amount आप निकालो. ठीक है. तो अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट इज p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक p रेज टू द पावर t इंटू नॉक p. तो दिस इज 10,000 इंटू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2. रेज टू द पावर 2 इंटू 2 ये रहा आप लोगों के सामने. अब आप इसको देखो, 0.06 बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 इंटू 10,000. ये क्या आएगा? ये आएगा आपका 11,255.0881.
क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये जो वैल्यू है वो है 11,255.0881? जल्दी से सब लोग बोलो यस। क्या मैं बोल सकता हूं कि सेकेंड ईयर के एंड में जो वैल्यू है वो है 11,255.0881? सब लोग बोलो यस। परफेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के एंड में हम लोगों की ये वाली वैल्यू है। अब अगर आप सिर्फ इस वाली पोजीशन को देखो यहां से यहां तक, तो ये हम लोगों का स्टार्टिंग वाला अमाउंट है। हम लोगों को एक साल के बाद का अमाउंट निकालना है, और इस एक साल के लिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इस एक साल के लिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम ईयर 2 टू ईयर 3, फ्रॉम ईयर 2 टू ईयर 3 हमारा प्रिंसिपल बन गया 11,255.0881, टाइम है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, नॉकपी अभी भी 2 है, नॉकपी अभी भी 2 है। अब अगर मैं अमाउंट देखूं तो अमाउंट के लिए वंस अगेन दिस फॉर्मूला p into 1 plus i by nocp raised to the power t into nocp, तो दिस इज 11,255.0881 into 1 plus 0.09 divided by 2 raised to the power 1 into 2। फाइनल वैल्यू कितनी आई? फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 0.09 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 11,255.0881। कितना आया? 12,290.84। 12,290.84 क्या फिगर आई हम लोगों की? 12,290.84। क्या मैं ये कह सकता हूं कि थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू आई 12,290.84? जल्दी से सब लोग बोल दो यस। थर्ड ईयर के एंड में जो फिगर आई वो आई 12,290.84। यस एवरीवन। शुभजीत, अंशिका, सृष्टि, शिवम, सुहानी, अनन्या, वेरी गुड। रिया, मोनालिशा, वेरी नाइस। हम लोगों से क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्या क्वेश्चन ने हम लोगों से अमाउंट पूछा था या क्वेश्चन ने हम लोगों से इंटरेस्ट पूछा था? तो क्वेश्चन ने हम लोगों से इंटरेस्ट पूछा था। क्वेश्चन ने पूछा था द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस 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 दिस। तो क्वेश्चन ने हम लोगों से इंटरेस्ट पूछा था। हम लोगों के पास अमाउंट आ गया है थर्ड ईयर का, इंटरेस्ट कैसे निकल कर आएगा? इंटरेस्ट ऐसे निकल कर आएगा। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 12,290.84, प्रिंसिपल इज 10,000, प्रिंसिपल इज 10,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2,290.84। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2,290.84। जल्दी बताओ, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस, 2,290.84। डन। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वंस अगेन मैं आपको क्विकली बता दे रहा हूं, 10,000 रुपए आपने यहां पर इन्वेस्ट किए थे, आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। आपको बताया गया कि पहले 2 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और तीसरे साल में जो रेट हो गया वो हो गया 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो लॉजिकली आप सोचो, पहले 2 साल का रेट अगर सेम है तो आप पहले 2 साल के एंड वाला अमाउंट निकाल सकते हो। अगर आपने पहले 2 साल के एंड वाला अमाउंट निकाल दिया तो फिर तीसरे साल के लिए ये जो अमाउंट आया यही प्रिंसिपल बन जाएगा, और फिर 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से आपने ये वाला अमाउंट निकाला। जब आप ये वाला अमाउंट निकालोगे फिर आप कंपेयर किससे करोगे? आप इसे कंपेयर करोगे इससे, आप इसे कंपेयर करोगे इससे, तो दिस माइनस दिस, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस। अब आप लोग एक काम करो, अपने कैलकुलेटर पे करो, आप सब लोग अपने कैलकुलेटर पे 10,000 टाइप करो, 10,000 टाइप करो, फिर करो प्लस 3%, फिर करो प्लस 3%, फिर करो प्लस 3%, फिर करो प्लस 3%, फिर करो प्लस 4.5%, फिर करो प्लस 4.5%, फिर करो माइनस 10,000। आपका आंसर आएगा 2290.84। आपका आंसर आएगा 2290.84। मतलब आपको अपने कैलकुलेटर पे पहले 10,000 वाला 10,000 लगाना है, फिर आपको प्लस वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपको 3 वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपके कैलकुलेटर्स में एक परसेंटेज वाला बटन है, आपको उसको प्रेस करना है। तो आपको करना क्या है? 10,000 प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 4.5% प्लस 4.5% माइनस 10,000, और आपका आंसर ये आ गया। करके देखो, करके देखो। मनीषा कह रही है दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालकर ऐड कर सकते हैं क्या? करके देख लीजिए, करके देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, करके देखो।
करने को आप कर सकते हो, लेकिन एनीवे आपको यहां के लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। अगर आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको इसके लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा। जब आपको इसके लिए अमाउंट निकालना ही है तो व्हाई डू यू वांट टू अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट थिंग्स, कि आप पहले इसका यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और फिर आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट को यहां पर जोड़ो तब इसका अमाउंट आए, फिर आप यहां का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, थोड़ा सा अननेसेसरी लगता है वो, बाकी आप करने को कर सकते हो। ये सबका आ रहा है, ये सबका आया 10,000 प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 4.5% प्लस 4.5% माइनस 10,000। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। ठीक है, अगर ये आप लोगों को अमेजिंग लग रहा है तो गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन। इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो कैलकुलेटर पे पूरा का पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे हो गया, गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन। यस, हाँ, गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन। ऐसा फील होना चाहिए भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अचानक से। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें क्या हुआ, क्या अब इसके पीछे का लॉजिक समझना। अब आप इसके पीछे का लॉजिक समझना। हमारे पास यहां पर क्या है, 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, मतलब हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट आएगा। तो हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट आएगा। अगर साल भर का इंटरेस्ट रेट 6% है तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आधा, 3%। ठीक है, अगर साल भर का इंटरेस्ट 6% है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, आधा होगा, 3%। तो मैंने कहा 10,000 में अगर आप 3% जोड़ते हो तो यहां वाली वैल्यू आएगी, उसमें आप और 3% जोड़ लेते हो तो यहां वाली वैल्यू आएगी, उसमें आप और 3% जोड़ते हो तो ये वाली वैल्यू आएगी, उसमें आप और 3% जोड़ते हो तो ये वाली वैल्यू आएगी। और ये वाली वैल्यू क्या है, 11,255.0881। आप लोग करके देखो। आप जब इतना करोगे, आप लोग जब सिर्फ इतना करोगे ना 10 यहां तक, आप लोग जब सिर्फ इतना करोगे 10,000 प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3%, तो क्या वैल्यू आएगी, तो ये वाली वैल्यू आएगी 11,255.0881। करके देखो फटाफट से, करके देखो फटाफट से। जब आप लोग ये करोगे 10,000 प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3%, तो ये वाली वैल्यू आएगी 11,255.0881। आ रही है? यस क्रिश, मानव, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है। अब देखो इस साल का रेट क्या हो गया, 9% हो गया। इस पूरे साल का रेट क्या हो गया, 9% हो गया। तो 9% का आधा कितना, 4.5%। तो मैंने कहा कि आधे साल के लिए 4.5%, आधे साल के लिए 4.5%। यहां तक करोगे तो ये वाली फिगर आएगी 12,290.84। ठीक है, ये वाली फिगर आ जाएगी। और इसमें से आपको क्या करना है, ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस करना है। जब इसमें से आप ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो कैलकुलेटर ट्रिक्स आर गुड, लेकिन कैलकुलेटर ट्रिक्स समझने के लिए भी आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कई सारे लोग ये वाली चीज नहीं समझ पाते कि भाई कैलकुलेटर ट्रिक आपको तभी तो समझ में आएगी ना, मतलब इसको मैं रटवा सकता हूं क्या, क्या मैं इसको रटवा सकता हूं कि देखो ऐसे ऐसे होगा, मैं रटवा ही नहीं सकता इसको। मैं इसको बोल ही नहीं सकता कि देखो ये कैलकुलेटर ट्रिक है। दिस इज नॉट अ कैलकुलेटर ट्रिक पर से, दिस इज लॉजिक। ये आपके क्वेश्चन का लॉजिक है। इट्स जस्ट आपने कैलकुलेटर पे उसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लिया। कैसे आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको लॉजिक पता था। लॉजिक पता था, आपको कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी पता है, तो लॉजिक प्लस फंक्शनैलिटी की टेक्निकल नॉलेज की वजह से आपने इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लिया। दिमाग लगाए यहां पर भी आपका पूरा, यस यहां पर भी आपका पूरा दिमाग लगाए। डन। तो जैसे पहली क्लास में somebody was saying कि सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स की एक वो बना दो, एक यूट्यूब वीडियो बना दो। सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स की कैसे बना दो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3-3 तरीके होंगे। अभी आप लोग खुद देखोगे, जैसे अभी आज आप में से 2 लोगों ने अभी मुझसे बोल दिया इस वाले क्वेश्चन को लेकर। आप में से 2 लोगों ने मुझसे बोला, पहले भी किसी ने, पहले अनु ने बोला था और उसके बाद अभी किसी और ने बोला था। किसने बोला था, पहले तो अनु ने बोला था, उसके बाद अभी somebody else said ना कि अगर हम लोग इन दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दें, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला निकाल दें, इन दोनों को ऐड कर दें। तो पहले अनु ने बोला, उसके बाद किसी और ने बोला। तो आपके 2 लोगों के दिमाग में एक अलग तरीका आया सॉल्व करने का। ऐसे अभी धीरे 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 जब आप लोग मेरे साथ साथ चलते जाओगे ना, तो आपको और नए नए तरीके समझ में आते रहेंगे। आपको नई नई कैलकुलेटर ट्रिक्स अपने आप से समझ में आती रहेंगी। ठीक है, आपको अपने आप से नई नई चीजें समझ में आती रहेंगी। यू विल बिकम बेटर देन मी। आई एम टेलिंग यू, यू विल बिकम बेटर देन मी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। आप मेरे साथ चलोगे, मेरे बताए हुए तरीकों से चलोगे, एक बार वो परफेक्ट कर लो, जो मेरे बताए हुए तरीके हैं आप लोग वो परफेक्ट कर लोगे ना, उनके बेसिस पर आप इतने सारे नए नए तरीके निकालोगे ना, बाय द टाइम दिस बैच विल एंड, उसमें तो आप लोग देखो आप लोग कहां से कहां तक पहुंच चुके होगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन वही है कि आपको भाई साहब मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, मेरे बताए हुए तरीकों से चलना पड़ेगा, और जैसे मैंने रिवीजन करने के लिए बताया वो रिवीजन करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तभी तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी, और जब आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी तभी आपका दिमाग नई नई चीजों को कर पाएगा। ठीक है, जब आप बीज बोते हो तो वो बीज पहले नीचे बैठता है, उसके बाद ही तो उसके ऊपर से पेड़ निकलता है ना।
तो वो बैठता रहता है बैठता रहता है, आप उसमें पानी डालते रहते हो पानी डालते रहते हो पानी डालते रहते हो, तब जाकर वो एकदम नीचे बैठता है, तब जाकर उसकी सिंचाई शुरू होती है और तब जाकर वो एक पौधा बनता है, तब जाकर वो एक पेड़ बनता है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ऊपर से बीज डाल दिया कि हाँ ठीक है अभी पानी वानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, बीज मर जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह से काम करेगा। मैंने जो आपको चीज बताई आपके दिमाग में आ गई, अब आप अगर उसको रिवाइज पे रिवाइज रिवाइज पे रिवाइज किए जा रहे हो, तो आप उसको अपने दिमाग के नीचे 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 बैठाते जा रहे हो, फिर वो एक ऐसे उपज देगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई साहब ये हुआ क्या। लेकिन अगर मैंने पढ़ाया, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने कहा चलो ठीक है कल वाली क्लास में सर एक बार तो रिवाइज करवाई देंगे, हो ही जाएगा, याद तो चीजें आई जाएंगी, बस ऊपर ऊपर से समझ लिया, फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज डन। अब आओ देखो प्रिंसिपल निकालने के क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो अमाउंट इज 5200, रेट इज 5% पर एनम, टाइम इज 6 years, प्रिंसिपल विल बी। भाई यहां पर तो दिया ही नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहां पर तो पता ही नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि आपको मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना है, तो आपको दोनों तरीकों से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप इसको सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कैलकुलेट करोगे, अगर आंसर आ जाता है वेरी गुड, अगर आंसर नहीं आ पाता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से कैलकुलेट करोगे। ठीक है तो चलो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, राइट। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी, P is equal to A upon 1 plus IT. A is 5200 upon 1 plus 0.05 into 6. कितना आया? 0.05 into 6 plus 1 M plus 5200 divided by this, ये आ गया 4000। बताइए क्या ऑप्शन A आया? नहीं। B आया? नहीं। C आया? नहीं। D तो नन है। क्या मैं ऐसी आंख बंद करके D नन मार्क करके आगे बढ़ जाऊं? नहीं। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से किया ना, अभी क्वेश्चन ने तो बोला नहीं था सिंपल इंटरेस्ट से करो या कंपाउंड इंटरेस्ट से करो, तो हम लोगों ने अभी सिंपल इंटरेस्ट से किया, अब हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे देखेंगे? तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। ठीक है, तो पी इज व्हाट, अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो ए इज व्हाट, ए इज 5200 upon 1 plus 0.05 by 1 raised to the power 6 into 1। तो पहले आप डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे, मेमोरी में डालोगे, फिर 5200 डिवाइडेड बाय दिस, तो 0.05 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 m plus 5200 डिवाइडेड बाय दिस, क्या आया? 3880 आया, 3880। ऑप्शन बी इज योर आंसर। 3880 ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऑप्शन बी 3880 डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए इज 10,000 एन इज 18 years, बताओ क्या एन की वैल्यू years में हो सकती है? क्या एन की वैल्यू years में हो सकती है? क्या एन की वैल्यू years में हो सकती है? विनय आप एक बार प्लीज अड्डा के सपोर्ट टीम पर बात करिए, तो दे वुड बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आप एक बार अड्डा के सपोर्ट पे बात करिए, दे वुड बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से भी ये चैट का स्क्रीनशॉट मैं अभी तुरंत भेज दे रहा हूं। विनय सोनी नाम है ना आपका? मैं तुरंत यहाँ पे चैट बॉक्स में, मतलब मैंने ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने भेज दिया। ठीक है, मैंने आपकी ये इस वाली चैट बॉक्स का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया। ऑलराइट, तो यस, एन की वैल्यू इयर्स में तो हो नहीं सकती, तो ये एन क्या है? दिस इज टी। वेरी गुड मानव, विनय, जितेश, रिया। ठीक है, चलो ये एन नहीं होगा, ये टी होगा। राइट सर, अगर सिंपल इंटरेस्ट से ही राइट आंसर आ जाता तो सी कंपाउंड इंटरेस्ट से ट्राई करना पड़ता क्या सर? नहीं नहीं रिया, अगर सिंपल इंटरेस्ट से आपका राइट आंसर आ जाता तो सिंपल इंटरेस्ट से ही करके आप आगे बढ़ जाते। ठीक है, ऑलराइट, तो टी ए हो गया। बस अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब यहां पर आपको पता है ए इज 10,000, टी इज 18 years, आर इज 4% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो हमें मालूम है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। पी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. A is what? A is 10,000. A is 10,000 upon 1 plus 0.04 by 1 raised to the power 18 into 1. अब आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे।
So this is 0.04 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 m plus 10,000 divided by this 4936 4936.28. आपके आंसर्स मुझसे पहले आने चाहिए, ठीक है? आप लोगों के चैट बॉक्स में आंसर्स मुझसे पहले आने चाहिए, बाद में नहीं आने चाहिए, ठीक है? और अगर कोई आंसर कर ही नहीं रहा है चैट बॉक्स में, तब तो बहुत ही गड़बड़ बात है। मुझसे पहले आपके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। विनय, गुंजन, अंशिका, अनु, संगमेश, गुंजन, क्रिश, रिया, वेरी गुड। आओ देखो, इफ ए इज 10,000, एन इज 2 years, बताइए क्या एन 2 years हो सकता है? क्या एन 2 years हो सकता है? एवरीवन इन द चैट गो नो नो नो। क्या ये 2 years हो सकता है? नो, एन की वैल्यू 2 years हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है? ये टी है। वेरी गुड, ठीक है, ये टी है। शिवम, गुंजन, शुभजीत, प्रेमलाल, अंशिका, मोनालिसा, रिया शर्मा, रिया राठौर, जितेश जैन। ओके, आर इज 6% per annum compound interest payable half yearly. Principal is, तो amount is equal to what? Amount is equal to 1000, t is equal to 2, I is equal to 0.06, knock p is equal to 2. Principal क्या होगा? Amount is equal to principal into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. Principal is equal to amount upon 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. What is A? A is 1000 upon 1 plus 0.06 by 2 raised to the power 2 into 2. आइए इसको सॉल्व करेंगे सब लोग मिलके। 0.06 by 2 plus 1 into power 2, 3, 4 m plus 1000 divided by MRC is equal to 888.49. 888.49. Option A is your answer. Everyone in the chat, go. Yes, yes, yes. बहुत बढ़िया। गौरव, प्रियांशु, योगिता, अंशिका, योगिता, संगमेश, योगिता, आरुष, शुभजीत, गुंजन, मानव, शिवम, आरुष, संस्कृति, खुशबू, योगिता, अनन्या, रिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन. A certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to 78,030 at the end of 1 year. Find the sum. आओ सब लोग साथ में करते हैं. Let's solve it together. तो आपने 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया, तो I is 0.04, compounded semi-annually, knock P is 2, amounts to 78,030, amounts to 78,030 at the end of 1 year, time is 1, find the sum. Principal आपको find out करना है, तो A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. P is equal to A upon 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. What is A? A is 78,030 upon 1 plus 0.04 by 2 raised to the power 1 into 2. अब ये क्या आएगा? 0.04 by 2 plus 1 into is equal to m plus 78,030 by MRC. This is 75,000. Option B is your answer. सबको समझ में आ गया? बोलो yes forever. अरे क्या बात, वेरी नाइस। योगिता जिंदल, शुभजीत दास, संगमेश, सुहानी, अंशिका, गौरव, योगिता, खुशबू, गुंजन, प्रियांशु, संस्कृति, शिवम, अनन्या, क्रिश। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो, on what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? Now let me see कितने लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं. I'll take a poll. I'll take a poll. ठीक है, मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए पोल लूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसको सही तरीके से सॉल्व करते हैं. You've got 80 seconds to solve this question. You've got 80 seconds to solve this question. पोल में आपको आंसर करना है. देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं.
टाइम अप हो चुका है एंड लेट्स सी कितने लोगों के क्या क्या आंसर्स आए हैं। पोल का रिजल्ट डिस्प्ले करने में बड़ा टाइम लगता है। ऑलराइट, 72.22% स्टूडेंट्स ने बोला है बी और 27.78% स्टूडेंट्स ने बोला है सी। मजे की बात है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गुलशन, प्रियांशु, सुहानी, शुभजीत, संगमेश, एब्सोल्युटली राइट, ऑल ऑफ यू आर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आओ देखो क्वेश्चन समझो। ऑन व्हाट सम will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? ये 1640 अमाउंट नहीं है, ये 1640 कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो अरे यार, बोलो अरे यार, बोलो चैट बॉक्स में बोलो, ये 1640 कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट बी 1640 रुपए। बोलो अरे यार, बोलो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो ऑन व्हाट सम विल कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली बी 1640 रुपए। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फिगर है। 1640 इज कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फिगर। ठीक है, 1640 इज कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फिगर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट है 1640। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1640। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05, टाइम इज 2 इयर्स, टाइम इज 2 इयर्स, और आप लोगों से प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो नॉक पे हम लोग 1 मानेंगे। प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट is 1640 अपॉन 1 plus 0.05 by 1 raised to the power 2 into 1 minus 1। ये आपका आएगा। ठीक है, तो 0.05 by 1 plus 1 into is equal to minus 1 m plus 1640 divided by this, तो ये आ गया आपका 16,000। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। आओ रेट निकालने के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। फाइंड द रेट परसेंटेज पर annum if 2 lakh rupees amounts to 231,525 in 1.5 years, interest being compounded half yearly। ठीक है, अब आपको रेट निकालना है, तो अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा? देखो, आपको रेट निकालना है, आई की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ 2 लाख रुपीज अमाउंट्स टू इतना, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज, amount is equal to 231,525, time is equal to 1.5, interest being compounded half yearly, knock p is equal to 2। ठीक है, अब आपको रेट निकालना है। आपको पता है a is equal to p into 1 plus i by knock p raised to the power t into knock p, तो a is what? 231,525 is equal to 2 lakhs is equal to 2 lakhs into 1 plus i by 2 raised to the power 1.5 into 2। अब आपको सिंपली पता है क्या करना है? ऑप्शंस ट्राई करना है। हमें LHS में 231,525 चाहिए। आप यहां पर I की जगह पर 11% पुट करके देखो, अगर RHS 231,525 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शन बी ट्राई करेंगे, नहीं तो ऑप्शन सी ट्राई करेंगे एंड सो ऑन। ऑप्शन ए अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो I की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, फटाफट से बताओ। अगर हम लोग ऑप्शन ए ट्राई करेंगे तो व्हाट शुड आई पुट इन प्लेस ऑफ I? I की जगह मुझे क्या पुट करना चाहिए? I की जगह पर मुझे क्या पुट करना चाहिए? बिल्कुल सही, 0.11 हम लोगों को पुट करना चाहिए। ठीक है, 0.11 हमें पुट करना चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं आई की जगह 0.11 पुट करता हूं तो आरएचएस क्या आएगा? 0.11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 0.11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 2 लाख, कितना है? 234,848 आया। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर मुझे ट्राई करना है तो मैं आई की जगह पर क्या पुट करूंगा? ऑप्शन बी अगर मुझे ट्राई करना है, मैं आई की जगह पर क्या पुट करूंगा?
0.1 ट्राई करूंगा, वेरी गुड, 0.1 पुट करूंगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 2 लाख। 231,525, तो ये आ गया 231,525, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years? कौन सा रेट आपके इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा 7 सालों में? ठीक है, तो आप लोगों से रेट पूछा गया है और कौन सा रेट आपके इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा। आपके इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा, ये कैसे करोगे आप? प्रिंसिपल आप 100 मान लो, अमाउंट आप 200 मान लो। ठीक है, प्रिंसिपल आप मान लो 100 और अमाउंट आप मान लो क्या? अमाउंट आप मान लो 200। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको फाइंड आउट करना है, टाइम 7 years है और नॉक पे हो जाएगा 1 क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। बस अब आपको क्या करना है? ऑप्शंस ट्राई करना है। A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. A is 200. This is equal to 100 into 1 plus I by 1 raised to the power 7 into 1. ठीक है, ऑप्शंस ट्राई करें। ऑप्शन A 11.41%। अगर 11.41% ट्राई करना है तो मैं यहां पर I की जगह पर क्या पुट करूंगा? 0.1141 पुट करूंगा। 0.1141 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, कितना आया? 213 आया। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 10 पुट करता हूं, 0.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, ये कितना है? 194 आया। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पुट करता हूं, 10.41%, 0.1041 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 100, ये कितना आया? ये आ गया 200। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टाइम निकालने के क्वेश्चंस हैं। देखो, इन व्हाट टाइम will 8,000 rupees amount to 8,820 at 10% per annum interest compounded half yearly? ठीक है, कितने समय में 8,000 बन जाएगा 8,820? कितने समय में 8,000 बन जाएगा 8,820? मतलब प्रिंसिपल है मेरा 8,000, अमाउंट है 8,820, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, नॉक पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नॉक पे हो जाएगा आपका 2, राइट? नॉक पे आपका हो गया 2। अब आपको करना क्या है? टाइम निकालना है। टाइम आपको निकालना है, तो देखो A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. What is A? A is 8,820. P is 8,000 into 1 plus I. What is I? 0.10 by 2 raised to the power T into 2. ये करना है अब आपको। तो अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? या तो आप इसको मत सॉल्व करो और सिंपली यहां पर ऑप्शंस ट्राई करना शुरू कर दो। ठीक है, सिंपली यहां पर आप लोग ऑप्शंस ट्राई करना शुरू कर सकते हो। तो टी की जगह पर अगर मैं 2 पुट करता हूं तो देखो क्या आता है? आरएचएस क्या आता है? टी की जगह पर 2 पुट करने पर अगर आरएचएस मेरा 8820 आ गया तो मेरा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4, अगर यहां पर टी की जगह पर 2 पुट किया तो ये पावर 4 हो जाएगी, इंटू 8,000 कितना हो गया? 9724 हो गया। तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी 1 पुट करते हैं, तो अगर मैंने टी की जगह पर 1 पुट किया तो आरएचएस क्या आ जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू 8,000, ये आ गया मेरा 8820। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये मेरा आंसर है। आ रहा है आप लोगों का? वेरी गुड। रिया, प्रियांशु, कृष, योगिता, गौरव, कृष, जिशान, नहीं जितेश। ठीक है, ग्रेट। देखो 16,000 रुपए इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 18,522. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। 16,000 रुपए इन्वेस्ट किया हमने 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली के रेट पर। प्रिंसिपल क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 10%। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब हुआ नॉकपी 2, अमाउंट्स टू 18,522, अमाउंट हुआ 18,522। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. A is 18,522, 16,000
इंटू 1 प्लस 0.10 बाई 2 रेज टू द पावर t इंटू 2। ठीक है, रेज टू द पावर t इंटू 2। अब आप यहां पर t की जगह पर अगर 2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4। आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो वी हैव 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 234 इंटू 16,000, कितना 19,448। ये कितना आ रहा है 18,522। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 3.5। अगर अगर यहां पर t की जगह मैं 3.5 पुट करता हूं तो 3.5 इंटू 2 कितना आएगा, 3.5 इंटू 2 आएगा 7। मतलब आई हैव टू रेज दिस टू द पावर 7। तो ये जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 इंटू 16,000, कितना आया 22,513 आया। मुझे तो 18,522 चाहिए, ये भी आंसर मेरा सही नहीं हो सकता। 1.5, व्हाट अबाउट 1.5? अगर मैं यहां पर 1.5 पुट करता हूं तो पावर क्या आएगी, 1.5 इंटू 2 पावर आ जाएगी 3। मतलब आई हैव टू रेज दिस टू द पावर 3। तो आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 इंटू 16,000, कितना आया 18,522। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्या ये बात आप सब समझ में आ रही है? यस, ऑप्शन सी, वेरी गुड। रिया शर्मा, शिवम, कुमार सिंह, खुशबू, जितेश, अंशिका, शुभजीत, सुहानी, योगिता, गुलशन, प्रियांशु, गुंजन, क्रिश, गौरव, योगिता, गुंजन, बहुत बढ़िया। मेरे से पहले आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अब देखो इधर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। The population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year. हर साल किसी एक टाउन की पॉपुलेशन उस टाउन के शुरुआत में जितनी थी उससे 2% बढ़ जा रही है। मतलब अगर मान लो यहां पर 100 थी तो यहां पर 100 प्लस 2% हो गई, तो ये हो गई 102। यहां 102 है तो यहां पर इसकी प्लस 2% हो गई, यहां इसकी प्लस 2% हो गई, एंड सो ऑन। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 2% बेसिकली कंपाउंडिंग होती जा रही है? यहां पर जल्दी से बोलो यस। क्या आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा है कि टाउन की पॉपुलेशन में बेसिकली एक तरह से कंपाउंडिंग हो रही है? जल्दी बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि टाउन की पॉपुलेशन में एक तरह से कंपाउंडिंग होती जा रही है? यस, वेरी गुड। ठीक है, अब टाउन की पॉपुलेशन में अगर कंपाउंडिंग होती जा रही है तो आप देखो क्या हुआ। The population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year. इसका मतलब क्या आ गया, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.02? जल्दी बोलो यस। क्या मैं ये लिख सकता हूं रेट ऑफ कंपाउंडिंग इज 0.02? यस, क्विकली क्विकली क्विकली। क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ कंपाउंडिंग इज 0.02? आई इज 0.02। वेरी गुड। सृष्टि, गुलशन, शिवम, संस्कृति, शुभजीत, वेरी गुड। अब पूछा क्या है, द नंबर ऑफ इयर्स by which the total increase of the population be 40% is। कितने सालों में पॉपुलेशन का टोटल इंक्रीमेंट 40% हो जाएगा? मतलब क्या हुआ कि अगर आज पॉपुलेशन 100 है तो फाइनल पॉपुलेशन 140 कितने सालों में हो जाएगी? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? The number of years by which the total increase of the population be 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉपुलेशन आज 100 है, अगर पॉपुलेशन आज 100 है तो कितने सालों में पॉपुलेशन 140 हो जाएगी? अगर पॉपुलेशन आज 100 है तो कितने सालों में पॉपुलेशन 140 हो जाएगी? द नंबर ऑफ इयर्स बाय व्हिच द टोटल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन भी 40%। 40%। आप इसको 1 लेकर 1.4 भी कर सकते थे, आप इसको 10 लेकर यहां पर 14 भी कर सकते थे, आप इसको 100 लेकर 140 मैंने कर दिया है, आप इसको 1000 लेकर यहां पर 1400 भी कर सकते थे। आपकी श्रद्धा इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कंप्लीटली आपकी श्रद्धा इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको अगर 40% से पॉपुलेशन बढ़ानी है तो आप इनिशियल वैल्यू क्या ले रहे हो, फाइनल वैल्यू क्या ले रहे हो। यहां पर आपको x और 1.4x करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटर्स, वी हैव एमसीक्यू पेपर, हम लोग यहां पर ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल को मैंने 100 मान लिया, अमाउंट को मैंने 140 मान लिया, टाइम पीरियड मुझे निकालना है, और क्योंकि ये कंपाउंडिंग यहां पर हो रही है इसलिए नॉक पी में ले लूंगा 1। Amount is equal to principal into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. Amount is 140 is equal to principal is 100 into 1 plus 0.02 by 1 raised to the power t into 1. बस अब आपको ऑप्शंस ट्राई करने हैं। तो ऑप्शन ए, यहां पर t की जगह 7 पुट करो, t की जगह 7 पुट करो, देखो क्या आता है 0.02 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 into 100। ये आया 114, हमें क्या चाहिए 140। तो ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, टी की जगह 10 पुट करो, तो 0.02 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इनटू 100, ये कितना आया 121.899 आया, हमें 140 चाहिए, तो ऑप्शन बी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। t की जगह 17 पुट करो, 0.02 by 1 in plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 into 100, ये आ गया 140, तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। इसीलिए ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? गुलशन पूछ रहा है हैंड रिटन नोट्स कहां मिलेगा? गुलशन, आप हैंड से अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपकी कॉपी में आपके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको आपकी कॉपी में ही मिलेंगे, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स आप ही बनाओगे ना, आपके हैंड से रिटन होंगे वो। ठीक है, वो आपकी कॉपी में मिलेंगे। मेरे कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है भाई, मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है। ठीक है, मेरे जितने भी वो मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है और वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर कौन सा परचेज करना है? मेघा वर्मा और पैट OT 512 GT, पहली क्लास में बताया था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? 17 साल आगे सबका आंसर। ग्रेट। अब देखो इसकी एक और ट्रिक है, एक और तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे? थोड़ा सा यहां पर मैन्युअली सॉल्व कर लो, इस वाले स्टेप के बाद थोड़ा सा मैन्युअली सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर 10। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 100 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो 140 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और ये 0.02 बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1.02 रेज टू द पावर टी। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.4 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर टी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने कैलकुलेटर पर ऐसे करना है, आपको अपने कैलकुलेटर पर करना है 1.02 इनटू, फिर इक्वल टू दबाते रहो जब तक कि ये नहीं आ जाता। तो पावर 2 से नहीं आया, पावर 3 से नहीं आया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया, पावर 17 से आ गया, तो यहां पर पावर क्या आ जाएगी? 17। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने यहां पर ऑप्शंस ट्राई किए, यहां पर टी की जगह 7 पुट किया, टी की जगह आपने 10 पुट किया, टी की जगह आपने 17 पुट किया। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसको सॉल्व किया, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मे बी एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, आपको समझ में आएगा कि भाई इसको मैन्युअली सॉल्व करना तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 140 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर टी। तो दिस इज व्हाट? 1.4 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर टी। 1.4 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर टी। अब आप अपने कैलकुलेटर पर 1.02 इनटू इक्वल टू प्रेस करते रहो जब तक कि आपका 1.4 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.02 इनटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, पावर 17 पर आ गया 1.4, और क्योंकि पावर 17 पर आ गया 1.4, इसलिए ऑप्शन सी इज योर आंसर। गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग। व्हाट? वाओ, यस। ठीक है, संगमेश कह रहे हैं सर आई फॉलोड दिस ट्रिक ओनली, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग। यहां पर शुभजीत और अंशिका और प्रियांशु ने अपना अप्रिसिएशन जाहिर कर ही दिया है, अपना सरप्राइज जाहिर कर ही दिया है। ठीक है, आग लगा दी, 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 बहुत बढ़िया। रिया, संगमेश, शिवम, प्रियांशु, कृष, बहुत बढ़िया। शिवम, मोनालिशा, जितेश, मानव, वेरी नाइस। आओ देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। The annual birth and death rates per 1000 are 39.4 and 19.4 respectively. ठीक है, the annual birth and death rates per 1000 are 39.4 and 19.4 respectively. इसका मतलब क्या है कि annual birth rate क्या है? annual birth rate, annual birth rate क्या है? out of 1000 39.4 people are being born. ठीक है, out of 1000 39.4 people are being born, तो 39.4 are being born out of 1000। ठीक है, एनुअल डेथ रेट क्या है? एनुअल डेथ रेट क्या है? एनुअल डेथ रेट इज 19.4 आउट ऑफ 1000, मतलब आउट ऑफ 1000 19.4 पीपल आर डाइंग, 19.4 पीपल आर डाइंग। ठीक है, 39.4 पीपल आर बीइंग बोर्न एंड 19.4 पीपल आर डाइंग, 19.4 पीपल आर डाइंग। अगर मुझे इन्हें एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है, अगर मुझे
इन बर्थ रेट्स को और डेथ रेट्स को एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटू 100 करूंगा, मैं इंटू 100 करूंगा, इंटू 100 करूंगा, बिल्कुल करूंगा। नहीं सर, ये तो समझ ही में नहीं आया, ये इंटू 100 क्यों किया सर आपने, परसेंटेज में, पहली बात तो सर परसेंटेज में एक्सप्रेस ही क्यों करना है, दूसरी बार इंटू 100 क्यों किया आपने। अगर मान लेते हैं हम एक बार को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना भी है, बाद में आप बता दोगे परसेंटेज में क्यों एक्सप्रेस करना है इसको, लेकिन परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए आपने इसका इंटू 100 क्यों किया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप क्लास 10th में हो, ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए, 5 सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स आए 80, 85, 90, 95 और 100। बेटे टोटल कितना आया आपका, टोटल कितना आया, 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 100, टोटल कितना आया, टोटल आया आपका 450 आया। आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, आउट ऑफ 500 मार्क्स क्योंकि पांचों पेपर 100 नंबर के थे, तो आपका आउट ऑफ 500 450 आपका स्कोर आया। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करते हो, 100 से ही तो मल्टीप्लाई करते हो, परसेंट करने के लिए 450 आउट ऑफ 500 आया। अब आपसे अगर कोई पूछेगा भाई कितने परसेंट मार्क्स आए, तो इंटू 100 ही तो करना पड़ेगा। उसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि भाई आउट ऑफ 1000 39.4 people are being born, out of 1000 19.4 people are dying, ठीक है। तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आया 3.94%, ये क्या आया 1.94% आया। ये एनुअल बर्थ रेट आ गया 3.94%, एनुअल डेथ रेट आ गया 1.94%। मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर हर साल पॉपुलेशन 3.94% से इंक्रीज हो रही है और 1.94% से डिक्रीज हो रही है। यही मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर जगह पर पॉपुलेशन हर साल 3.94% से बढ़ रही है और 1.94% से घट रही है। तो मतलब नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर कितना हो रहा है, नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर कितना हो रहा है, नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर 2% हो रहा है। फटाफट से बताओ मुझे, नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर 2% हो रहा है, क्विकली टेल मी। नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर 2% हो रहा है, बहुत बढ़िया। नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर 2% हो रहा है। अब देखो सवाल ने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन इज, ठीक है, कितने सालों में इस टाउन की पॉपुलेशन 2 गुनी हो जाएगी कितने सालों में इस टाउन की पॉपुलेशन 2 गुनी हो जाएगी। तो अगर आज इसकी पॉपुलेशन 100 है, अगर आज इसकी पॉपुलेशन 100 है तो हमें फाइनल वैल्यू चाहिए 200, हमें फाइनल वैल्यू चाहिए 200। टाइम हमसे पूछा गया है, रेट हमारे पास 0.02 है, नॉक पी हमारे पास 1 है, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। अमाउंट इज 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.02 बाई 1 रेज टू द पावर t इंटू 1। ये क्या आ जाएगा 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर t। तो 1.02 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 2। अब आप ऑप्शंस ट्राई करो, मतलब ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया आपको। 1.02 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 आ गया 1.9998899 which is approximately equal to 2 999889555 which is approximately equal to 2. 35 years, option A is your answer. Getting it everyone? Very good. Gunjan, Sangamesh, Priya, Manisha, Shubhajit, very good. Next question ये रहा आपके सामने। अब देखो, the time in which a sum of money will be doubled at 5% per annum compound interest is. The time in which a sum of money will be doubled at 5% per annum compound interest is. तो अभी देखो यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल को हम लोग ले लेते हैं 100, अमाउंट को ले लेते हैं 200। कितने सालों में पैसा आपका डबल होगा, तो डबल करने के लिए प्रिंसिपल लिया मैंने 100, अमाउंट ले लिया मैंने 200, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 0.05, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05, नॉक पी इज 1। Amount is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. Amount is 200 is equal to 100 into 1 plus 0.05 by 1 raised to the power T into knock P. What is T?
t, what is t? t ही तो फाइंड आउट करना है, into 1. तो we have 200 upon 100 is equal to 1.05 raised to the power t. मतलब 2 is equal to 1.05 raised to the power t. अब आइए इसको ट्राई करते हैं. 1.05 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 पे आया 1.97, 15 पर आ गया 2.07. ओके, देखो 1.05 रेज टू द पावर t, 10 साल अगर ट्राई करें 1.05 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो नहीं आया. 12 साल ट्राई करें 11, 12, ये भी नहीं आया. मैं 14.2 कैसे प्रेस करूं? इक्वल टू 12 बार मैंने प्रेस किया, ये 13, ये 14. अगर 1.05 रेज टू द पावर 14 होता है तब तो 1.9799 आएगा. लेकिन अगर 1.05 रेज टू द पावर 15 चला जाता है तो ये 2.07 चला जाता है. ठीक है, अब मैं 14.2 कैसे प्रेस करूं? मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो है नहीं. अब मैं 14.2 1.05 रेज टू द पावर 14.2 कैसे करूंगा? अब उसके लिए सिंपल कैलकुलेटर में कैसे किया जाएगा उसकी एक ट्रिक है. ठीक है, तो ऐसी पावर्स को मैं बोलता हूं ड्रंकन पावर्स. ऐसी पावर्स को मैं बोलता हूं ड्रंकन पावर्स. एक और कैलकुलेटर ट्रिक आपके सामने आ रही है, एंड तक बहुत काम में आएगी आपकी वाली कैलकुलेटर ट्रिक, ध्यान से सुनना. दो प्रकार की पावर्स होती हैं, दो प्रकार की पावर्स होती हैं. कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है, ऐसे मेरे टर्म्स हैं. ठीक है, एक होती हैं सोबर पावर्स और एक होती हैं ड्रंकन पावर्स. पी हुई हैं, ये पी के. ठीक है, तो अगर सोबर पावर्स होती हैं तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. अगर मान लो आपको सोबर पावर्स करनी है, 4 रेज टू द पावर 5, क्या करोगे? 4 इंटू एक बार इक्वल टू, दो बार इक्वल टू, तीन बार इक्वल टू, चार बार इक्वल टू, आ गया 4 रेज टू द पावर 5. सोबर पावर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर मान लो आ गया 2 रेज टू द पावर 3, तो क्या करना है? 2 इंटू 1, 2, बात खत्म. एक बार इक्वल टू दबाओगे तो पावर 2 आएगी, दूसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो पावर 3 आएगी. सोबर पावर्स में कैलकुलेटर ट्रिक तो हम लोगों ने डिस्कस की हुई है. ठीक है, सोबर पावर्स की कैलकुलेटर ट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस की हुई है. ड्रंकन पावर्स का क्या मतलब है? 4 रेज टू द पावर 5.4, मतलब कुछ भी जो एक होल नंबर ना हो, या फिर 5 रेज टू द पावर 2/3, 5 रेज टू द पावर 2/3, 27 रेज टू द पावर 1/3. कैसे? अब ये वाली फिगर्स हम लोग अपने सिंपल कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको. ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या होती है. ट्रिक ये है कि जैसे 4 रेज टू द पावर 5.4 अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपको 4 रेज टू द पावर 5.4 निकालना है, आप 4 प्रेस करोगे, उसके बाद आप 12 बार स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करोगे. अभी कोई करेगा नहीं, अभी आप लोग सिर्फ एक बार देखो. ठीक है, 4-5 बार करेंगे, आपके दिमाग में तब बैठेगा. उसके बाद फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब फिर आपको मजा आना शुरू होगा. नहीं तो अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए. अभी साथ साथ नहीं करना, अभी पहले आपको सिर्फ देखना है. ठीक है, 4 रेज टू द पावर 5.4, 4 रेज टू द पावर 5.4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मैंने क्या किया? मैंने पहले अपने कैलकुलेटर पर 4 प्रेस किया, फिर मैंने 12 बार स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस किया, फिर मैंने किया -1, फिर मैं करूंगा पावर से इसको मल्टीप्लाई इंटू 5.4, फिर मैं करूंगा +1. ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. क्या वैल्यू आई? ये वैल्यू आई 1772.98, 1772.98. इस तरह से इसका आंसर आता है. ठीक है, आई नो सब लोगों के एकदम ऊपर से गया है. अभी करेंगे हम लोग, मल्टीपल टाइम्स करेंगे. ऐसा नहीं है ना सिर्फ एक ही बार बता के हो गया. ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इस चीज को करेंगे, मल्टीपल टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी. अभी आप देखो सिर्फ, एक बार फिर से देखो. 4 रेज टू द पावर 5.4 करना है, तो ये बेस है, ये पावर है, राइट. आप अपने कैलकुलेटर पे बेस डालोगे, उसके बाद आप 12 बार स्क्वायर रूट वाला बटन दबाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फिर आप इसमें से करोगे -1, फिर आप इसमें करोगे 5.4 को मल्टीप्लाई, पावर को करोगे मल्टीप्लाई, फिर आप करोगे +1, फिर इंटू इक्वल टू आप 12 बार करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आंसर आया 1772.99. अप्रोक्सीमेटली यही करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार करके दिखाता हूं. 4
रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 5.4, ठीक है। 4 रेज टू द पावर 5.4 अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से करें तो आंसर आएगा 1782.88। हमारा क्या आया 1772.99। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो है वो सेम आता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर सेम आता है, राइट। सिमिलरली आप इसको देखो 5 रेज टू द पावर 2/3। अगर मुझे 5 रेज टू द पावर 2/3 करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेटर में बेस पुट करूंगा। अभी आपको करना नहीं है, अभी आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, अभी आपको सिर्फ देखना है, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व मैं आपसे करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के, ठीक है। तो बिल्कुल लोड मत लो। आपको क्या करना है, आपको करना है 5, उसके बाद आपको इसका 12 बार स्क्वायर रूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर आप करोगे -1, फिर आप करोगे पावर से मल्टीप्लाई, तो पावर क्या है इंटू 2/3, फिर आप करोगे +1, ठीक है, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ गया, ये आ गया 2.924, ये आया 2.924। अब एक्चुअल में देखिए 5 रेज टू द पावर 2/3, तो ये क्या 5 रेज टू द पावर 2/3, 5 रेज टू द पावर 2/3, ये खैर गड़बड़ आ गया, 5 रेज टू द पावर 2/3, 5 रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, ये आ गया 2.92, 2.924 आ गया। हमारा भी क्या आया, हमारा भी 2.924 आया, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया तो भी 2.924 आया, और सिंपल कैलकुलेटर से ये अपनी अजीबोगरीब वाली नॉनसेंसिकल ट्रिक यूज की, इससे भी 2.924 आया, ठीक है। अब आप ये देखो 27 रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। तो बेस क्या है, बेस है 27, 12 बार स्क्वायर रूट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पावर से इंटू 1/3, फिर +1 करेंगे, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 आ गया, ये आ गया हमारा 3, ठीक है। अब इसको एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर से करके देखते हैं। तो 27 रेज्ड टू द पावर 1/3, 27 रेज्ड टू द पावर 1/3, ये क्या आ गया, ये भी आ गया आपका 3, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये वाली जो ट्रिक है ये काम करती है, ठीक है, ये वाली जो ट्रिक है ये काम करती है। अब इसमें कई सारे लोगों के ये भी सवाल आएंगे, सर वाई 12 बार ही स्क्वायर रूट, वाई 12 ही बार, कोई तो लॉजिक होगा इसका, उस लॉजिक में पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। जहां पर जिन चीजों के लॉजिक में पढ़ने की आपको जरूरत है उन चीजों का लॉजिक मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं, ठीक है। तो उन चीजों के लॉजिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है जिनमें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो वाई 12 बार स्क्वायर रूट, वाई 12 बार इंटू इक्वल टू, वाई दिस ट्रिक इज वर्किंग, यू डोंट नीड टू गेट इनटू इट, right? There is some logic behind it, but you don't need to get into it, so we are not going to discuss that logic. आपको सिंपली ये वाली ट्रिक याद रखनी है। ये वाली ट्रिक आपको याद कैसे होगी, कई लोगों को तो अभी भी ऑटोमेटिकली याद हो चुकी होगी, और कई लोगों को अभी आज ही की क्लास में, अभी तो आधा घंटा बाकी है हमारे पास, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ये वाली ट्रिक एकदम आपके फिंगर टिप्स पर होगी। इतने आसानी से आप लोग इस वाले क्वेश्चन, आप लोग इस वाली ट्रिक को यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। ओके, तो करना क्या है आपको अगर कभी भी कोई भी ऐसी ड्रंकन पावर या अब्सर्ड पावर मिलती है, ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई भी ड्रंकन पावर या ऐसी कोई अब्सर्ड पावर मिलती है, तो आप अपने कैलकुलेटर पे पहले बेस टाइप करोगे, बेस के बाद आप स्क्वायर रूट वाला बटन दबाओगे 12 टाइम्स, बेस के बाद आप स्क्वायर रूट वाला बटन दबाओगे 12 टाइम्स, ठीक है। इसको आप लिख लो इसको आप लिख लो, calculator trick to solve absurd या drunken powers, ठीक है। कैलकुलेटेड ट्रिक टू सॉल्व absurd या drunken powers। तो आपको पुट करना है बेस कैलकुलेटर पे, फिर आपको स्क्वायर रूट वाला बटन दबाना है 12 बार, फिर आपको प्रेस करना है -1, फिर आपको करनी है इनटू पावर, फिर आपको प्रेस करना है +1, और फिर आपको प्रेस करना है इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, फिर आपको प्रेस करना है इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, ठीक है। तो पहले आपको करना है बेस, उसके बाद पहले आपको कैलकुलेटर पे एंटर करना है बेस, फिर आपको स्क्वायर रूट वाला बटन दबाना है 12 बार, फिर उसमें से -1 करना है, फिर उसमें पावर को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें +1 कर देना है, फिर आपको इंटू इक्वल टू ये 12 बार करना है, ठीक है।
अब आप लोग मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है? अब आप लोग मेरे साथ साथ करोगे. सी द ओनली रीजन व्हाई आई एम ऑलवेज शोइंग माय ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर एंड व्हाई आई विल ऑलवेज शो माय ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज जिससे आप लोगों को पता चले कि कौन से मैं बटन्स प्रेस कर रहा हूं, जिससे अगर आप ये बाद में रिकॉर्डेड भी देखना चाहो तो आपको पता चले एक एक बटन प्रेस करने के बाद मेरे कैलकुलेटर पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके कैलकुलेटर से मैच करे, ठीक है? तो अब देखो, एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ, ऑरपैट OT 512 GT, अगर आपके पास उसके अलावा किसी और ब्रांड का कैलकुलेटर है, उसमें अगर ये वाली ट्रिक काम नहीं कर रही है तो मतलब मैं क्या ही कर पाऊंगा उसमें. ठीक है, मैंने पहली क्लास में इसीलिए बोल दिया था कि भाई ऑरपैट OT 512 GT है. मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर्स में, इवन इफ दे आर नॉट ऑरपैट OT 512 GT, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर्स में ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी. लेकिन अगर किसी कैलकुलेटर में कुछ एक आध स्टेप ऊपर नीचे या कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू. इसलिए मैंने आपसे पहली क्लास में बोल दिया था कि भाई ऑरपैट OT 512 GT वाला कैलकुलेटर आप लोग ले लो, ठीक है? ऑलराइट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे बस आपको इसकी आदत पड़ जाए, एंड देन वील कम बैक टू दैट क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो, अगर मुझे 27 रेज टू द पावर 1/3 करना है, अगर मुझे 27 रेज टू द पावर 1/3 करना है, तो अब आप लोग सब मेरे साथ साथ अपने कैलकुलेटर पर प्रेस करोगे, ठीक है? अब आप लोग सब मेरे साथ साथ करोगे, अपने कैलकुलेटर पे 27 प्रेस करो. जैसे ही आपके कैलकुलेटर पे 27 आ गया, नाउ प्रेस विद मी. स्क्वायर रूट बटन 12 बार दबाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 बार स्क्वायर रूट बटन प्रेस करने के बाद आप सबके कैलकुलेटर्स पे ये आना चाहिए 1.0008047491715, ठीक है? आप सब लोगों के कैलकुलेटर्स पर ये आना चाहिए. फिर आप करोगे -1, फिर आपने किया -1, फिर आपको क्या करना है, आपको पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 1/3. आप सबके कैलकुलेटर्स पे आना चाहिए 0.00026832338. फिर आपको करना है +1. +1 करने के बाद आपके कैलकुलेटर्स पर आएगा 1.00026832338. फिर आपको करना है इंटू इक्वल टू 12 बार मेरे साथ साथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सब लोगों का 3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है? सब लोगों का यहां पर 3 आ जाएगा. वंस अगेन यू विल डू इट विथ मी, ठीक है? अभी हम किसी और नंबर का एग्जांपल लेकर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम लोगों को ये बार बार करना होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग सिर्फ ये 27 रेज़ टू द पावर 1/3 करके कैलकुलेटर ट्रिक को अपनी मसल मेमोरी में डाल रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं आप लोगों से यही सेम नंबर आप लोगों से 2 बार अभी और करवाऊंगा. एक बार अभी आप लोगों ने मेरे साथ साथ किया, आप लोग मेरे साथ साथ 2 बार और करोगे, जिससे कौन कौन से बटन्स कैसे कैसे प्रेस करने, आपके हाथ की उंगलियों की मसल मेमोरी में आ जाए, ठीक है? बाकी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोगों को आगे करने, पूरे मैथ्स के करिकुलम में आते ही रहेंगे, ठीक है? ऑलराइट, एक बार फिर से सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे. आप लोग अपने कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे 27, फिर 12 बार स्क्वायर रूट मेरे साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सबके कैलकुलेटर पे ये आएगा 1.00080491715. फिर आप करोगे -1, फिर आप करोगे मल्टीप्लाई विद द पावर, तो इंटू 1/3. फिर आप करोगे +1 और फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आ गया सबका 3, आ गया सब लोगों का 3. ग्रेट. एक बार फिर से अपने कैलकुलेटर पर 27 प्रेस करोगे. 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. -1 इंटू 1/3 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. क्या सब लोगों का 3 आ रहा है यहां पर? फटाफट से बताओ मुझे, सब लोगों का 3 आ गया? यस, मोनालिशा, मानव, गुंजन, रिया, संगमेश, मानव, गुलशन, अंशिका, मनीषा, दैट्स ग्रेट, ठीक है? अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर. आ जाते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है? हमें करना है 2 = 1.05 रेज़ टू द पावर t, और यहां पर t की जगह पर मुझे क्या ट्राई करना बाकी रह गया? 14.2 ट्राई करना बाकी रह गया. तो व्हाट आई विल डू इज नाउ आई विल डू 1.05 रेज़ टू द पावर 14.2.
1.05 रेज टू द पावर 14.2। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको करूंगा 1.05 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 14.2 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ गया मेरा 1.999 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। अब मैं फिर से करने जा रहा हूं, अब आप लोग मेरे साथ साथ करोगे। देखो 1.05 किया, 12 बार स्क्वायर रूट, विल ऑल प्रेस टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सब लोगों के कैलकुलेटर्स पर 1.0000119117 आना चाहिए, राइट। देन यूल डू -1। अब सब लोगों के कैलकुलेटर्स पर 0.0000119117 आएगा इनटू 14.2। दिस विल गिव यू 0.0001691466 प्लस 1। दिस विल गिव यू 1.0001691466 इनटू इक्वल टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1.999 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 एंड इसीलिए ऑप्शन सी इज योर आंसर। गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन नाउ इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग। Give me a boom in the chat section now if you think this is amazing. Another calculator trick has been unleashed in front of y'all. Give me a boom in the chat section now if you think this is amazing. Gulshan, Gunjan, Shivam, Sangamesh, Anshika, Gaurav, Sanskruti, Krish, Srishti. That is just great. That is just great. आओ, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी आप देखो अगले 10-15 मिनट में कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब इनिशियली जब मैं ये वाली ट्रिक बताता हूं ना तो कई सारे लोग बड़ा वो होते हैं कि अरे सर इसको लिखवा दो, सर लिखवा दो, सर लिखवा दो। ठीक है, तो मैं पहले ही लिखवा देता हूं, लिख लो। दोबारा कभी पलटकर देखोगे भी नहीं इसको जिंदगी में, सच बता रहा हूं, जिंदगी में दोबारा पलटकर कभी देखोगे भी नहीं इसको लिखने के बाद। ठीक है, कैसे देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो। द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रेबल इटसेल्फ एट 8% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट इज। कितने सालों में सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना, अमाउंट 300 हो जाएगा। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0.08, नॉक पी हो जाएगा हमारा 1। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट इज 300 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.08 बाई 1 रेज टू द पावर टी इंटू 1। दिस इज 300 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.08 रेज टू द पावर टी। तो दिस इज 1.08 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग आराम से सिंपल करेंगे। पहले हम लोग 12 और 14 साल कर लेंगे ट्राई। पहले हम लोग 12 और 14 साल ट्राई करेंगे। 14.28 के लिए वो अननेसेसरीली नॉनसेंसिकल करना पड़ेगा ना। मान लो 12 और 14 में से कोई आगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले 12 और 14 सालों को हम लोग ट्राई करेंगे। देखो कैसे होगा, 1.08 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 साल में तो नहीं आया, 13 14 साल में भी नहीं आया। ठीक है, 14 साल में भी नहीं आया। 15 पे जाएंगे तो 3.17 आएगा। तो फील तो आ रही है कि हाँ भाई 14.28 होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नन भी तो हो सकता है। ठीक है, नन भी तो हो सकता है। मान लो यहां पर 15 होता तब तो डेफिनेटली मैं 14.28 कर देता, बात खत्म हो जाती। ठीक है, अगर मान लो यहां पर ऑप्शन डी में 15 साल लिखा होता तो हम लोगों ने 10 वो 12 14 15 तीनों देख लिया, तीनों से नहीं आया। तो व्हेन यू एलिमिनेटेड द इम्पॉसिबल व्हाटएवर रिमेन्स हाउएवर इम्प्रॉबेबल मस्ट बी द ट्रूथ। बहुत पुरानी शर्लॉक होम्स की किताबें होती थी। अभी शर्लॉक होम्स की बहुत सारी टीवी शोज और मूवीज वगैरह बनती है, अगर आप लोगों ने देखे हो या सुना हो उसके बारे में। तो शर्लॉक होम्स का एक डायलॉग था, व्हेन यू एलिमिनेटेड द इम्पॉसिबल व्हाटएवर रिमेन्स हाउएवर इम्प्रॉबेबल मस्ट बी द ट्रूथ। तो आपने 12 को एलिमिनेट कर दिया, 14 को एलिमिनेट कर दिया। अगर मान लो यहां पर 15 होता तो आप 15 को भी एलिमिनेट कर देते, तो यू वुड हैव एलिमिनेटेड द इम्पॉसिबल कि भाई ये इम्पॉसिबल है, ये 3 ऑप्शंस इम्पॉसिबल है, इनको तो एलिमिनेट करो। देन व्हाटएवर वुड हैव रिमेन्ड, क्या बचता आपके पास, 14.28 इयर्स बचता। हाउएवर इम्प्रॉबेबल, चाहे आपको कितना ही लगे ये नहीं हो सकता यार, आंसर तो गड़बड़ पावर है यार, ये तो पीवी पावर है यार, बट इट हैज टू बी द ट्रूथ। ठीक है, तो व्हेन यू एलिमिनेटेड द इम्पॉसिबल व्हाटएवर रिमेन्स हाउएवर इम्प्रॉबेबल मस्ट बी द ट्रूथ। अब आओ 12 और 14 से तो नहीं आया, 14.2 से ट्राई करते हैं। तो वी हैव टू डू 1.08 रेज टू द पावर 14.28। देखो 1.08 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 14.28 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 3।
3 आ गया, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज योर आंसर. गिव मी अ यस इन द चैट. गो यस यस यस. ठीक है, गेटिंग इट. संस्कृति, योगिता, कृष, गुंजन, वेरी गुड. संगमेश, ऑलराइट. अब ये देखो, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. कितने सालों में सम ऑफ मनी डबल होगा 5% में? तो डबल के लिए प्रिंसिपल 100 लेंगे, अमाउंट 200 लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका 0.05. अब आप टाइम में देखो भाई साहब, टाइम में तो यहां पर एकदम ही बवाल मचा हुआ है. नॉकपी वन है. टाइम में देखो यहां पर बवाल मचा हुआ है. 15 years 3 months. 15 years 3 months का मतलब क्या है? 15 years 3 months का मतलब है 15 प्लस 3/12. यस, 15 years 3 months का मतलब है 15 प्लस 3/12. यस. 14 years 2 months का मतलब है 14 प्लस 2/12. 14 years 3 months का मतलब है 14 प्लस 3/12. और 15 years 2 months का मतलब है 15 प्लस 2/12. यहां पर तो भाई साहब सारी की सारी ही अब्सर्ड है. यहां तो सारी की सारी पावर्स ही अब्सर्ड है. अब देखो करोगे कैसे इसको, ध्यान देना. a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी. a इज 200, p इज 100 इंटू 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर t इंटू 1. तो नाउ दिस विल बी 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू द पावर t. तो दिस इज 1.05 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 2. ये हमारे पास फाइनली आ गया है. सुनो, अगर आपको ये पावर में डालनी है, अगर आपको ये पावर में डालनी है, तो वैसे देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, 15.25 आएगा इसका. ठीक है, तो 15.25 इज नॉट ए बिग डील. लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रोसेस बता दे रहा हूं. उस प्रोसेस को अगर आप अभी सीख जाओगे तो ये वाला प्रोसेस यूनिवर्सल हो जाएगा. अगर आपको ये अजीबोगरीब पावर है, आपको पता है करना क्या है, बेस को 12 बार स्क्वायर रूट करना है, फिर -1 करना है, फिर आपको पावर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फिर आपको पावर से मल्टीप्लाई करना है. आप एक काम करो, इस पावर को सॉल्व करके मेमोरी में डाल दो. इस पावर को सॉल्व करके मेमोरी में डाल दो. तो आपने क्या 3/12 प्लस 15, ये पावर आपने मेमोरी में डाल दी. अब आपको याद नहीं रखना, अब आपको याद नहीं रखना, पावर आपने मेमोरी में डाल दी. 15.25 इज द पावर व्हिच इज देयर इन द मेमोरी. ठीक है, 1.05 आपने किया, 1.05 किया, 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू पावर. कहां है पावर? मेमोरी में है, एमआरसी. इंटू पावर, पावर कहां है? मेमोरी में पड़ी हुई है, एमआरसी. प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितना आया? 2.10 आया. ओके, तो अगर मैं 1.05 रेज टू द पावर 15 प्लस 2/12 करता हूं, सॉरी 15 प्लस 3/12 करता हूं, अगर मैं 1.05 रेज टू द पावर 15 प्लस 3/12 करता हूं, तो आंसर आता है 2.10. आंसर आता है 2.10. अब मैं ऑप्शन बी ट्राई करता हूं. ऑप्शन बी है 14 प्लस 2/12. 1.05 रेज टू द पावर 14 प्लस 2/12. इसे ट्राई करते हैं. 14 प्लस 2/12. अगेन पावर सेव कर लो मेमोरी में. 2/12 प्लस 14. देखा, इसी वजह से मैंने पहले आपको बताया था कि पावर मेमोरी में क्यों सेव कर लो. यहां पर कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी आएगा, अरे क्या है 15.25 याद नहीं रख सकते, 15.25 मल्टीप्लाई तो करना है, इंटू 15.25 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब यहां पर अगर ये पावर आप देखोगे तो पावर आपकी लंबी चली जा रही है, पावर राउंडेड ऑफ नहीं है, पावर इज नॉट एंडिंग. तो आपको अगर प्रिसाइज आंसर चाहिए तो आपको 14.166666 करना पड़ेगा. 14.17 करोगे तो उतना प्रिसाइज आंसर नहीं आएगा. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताया कि आप 2/12 प्लस जो भी पावर है उसको आप मेमोरी में डाल लो. तो 2/12 प्लस 14 ये पावर है, मेमोरी में डाल दी. अब जब आप पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है, तो 1.05 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू एमआरसी प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितना है? 1.995 आया. 1.9959 1.9959 आया. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यही सही लग रहा है. बट एक बार फिर भी 14 ईयर्स 3 मंथ्स को देखो. 14 ईयर्स 3 मंथ्स मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं 1.05 रेज टू द पावर 14 प्लस 3/12. लेट्स सी ये कितना आता है. 3/12 प्लस 14 m प्लस 1.05, 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू एमआरसी प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। कितना आ रहा है? ये एग्जैक्टली 2.00 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 2.0041 आ गया, 2.0041 आ गया। और फिर ये 1.05 रेज टू द पावर 15 years 2 months, तो 15 प्लस 2/12 ये कितना आता है? ये कितना आता है? 2/12 प्लस 15 m प्लस 1.05, 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू MRC प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना है? 2.0957 आ रहा है यार, 2.0957। तो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा है? ये ऑप्शन सी 2.00 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर आंसर। अब सुनो यहां पर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। अब यहां पर कई सारे लोगों के बीच में एक झगड़ा होगा। झगड़ा क्या होगा कि सर ऑप्शन बी भी तो आ रहा है 1.9959, सर ऑप्शन सी भी आ रहा है। ऑप्शन बी वाले पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे ऑप्शन बी को जस्टिफाई करने के लिए, और ऑप्शन सी वालों के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है नहीं, कह रहा है भाई 2.00 है पागल। ठीक है, ऑप्शन सी वाले क्या बोलेंगे? अबे 2.00 है, हमें 2 चाहिए। नहीं हमें कितना? जहां हमें 2 चाहिए, तो ये 2.00 आ तो रहा है, तो भाई ये तो एकदम क्लियर है कि ऑप्शन सी क्लोज है। ठीक है, ऑप्शन बी वाले क्या बोलेंगे? अबे तुम 2.0041, तुम 2 से बड़े हो रहे हो, हम देखो हम एग्जैक्टली 2 के पास पहुंच रहे हैं, हम 2 के पास पहुंचे, तो बी या सी, बी या सी, बी या सी। और ये लोग जो है झगड़ा करते रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम इन फालतू के झगड़ों में हम पड़ते ही नहीं है, हम फालतू के झगड़ों में पड़ते ही नहीं है। हमारी जिंदगी में और बहुत सारा काम है, हम फालतू के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल भी सेम सेम बट डिफरेंट, यस। ठीक है, हम जो है वो फालतू के झगड़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, हम इसको एम्बिग्युअस मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी इयर्स a sum of money trebles at 5% per annum compound interest payable on half yearly basis, payable on half yearly basis। अभी आओ इसको देखो, कितने सालों में एक सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाएगा? कितने सालों में एक सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाएगा? प्रिंसिपल आएगा आपका 100, अमाउंट आ जाएगा आपका 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05, हाफ ईयरली बेसिस, नॉक पी आ जाएगा आपका 2, नॉक पी आ जाएगा 2। हम लोगों को टाइम निकालना है, तो देखो a is equal to p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. A is 300 is equal to 100 into 1 plus 0.05 by 2 raised to the power t into 2. तो ये आएगा 300 by 100 is equal to 0.05 by 2 plus 1. This is 1.025 raised to the power 2t. ठीक है, raised to the power 2t. तो this will be 1.025 raised to the power 2t is equal to 3 is equal to 3। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, t की जगह पर मुझे ऑप्शंस ट्राई करना है, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है? 18 प्लस 7/12, 18 प्लस 6/12, 18 प्लस 8/12 और ये आएगा 22 प्लस 3/12। मैं चारों ऑप्शंस को ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं चारों ऑप्शंस को ट्राई करूंगा, बट यहां मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा। अभी आप लोगों ने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर 14 साल 2 महीने और 14 साल 3 महीने थे, तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, कितना क्लोज आंसर आ रहा था। ठीक है, 14 साल 2 महीने, 14 साल 3 महीने, कितना क्लोज आंसर आ रहा था। तो भाई यहां पर तो तीनों ऑप्शंस में ही क्लोज आंसर आएगा। 18 साल 7 महीने, 18 साल 6 महीने, 18 साल 8 महीने, तीनों ही ऑप्शंस में क्लोज आंसर आएगा। ठीक है, ये एक ऑप्शन है जो हम लोगों को थोड़ा अलग सा दिखाई दे रहा है, 22 साल 3 महीने। तो मुझे अगर ऑप्शंस ही ट्राई करने हैं, तो किसी ज्योतिष जी ने थोड़ी बोला है कि नहीं आपको ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करना है। हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन डी से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर ऑप्शन डी से मेरा आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जूझूंगा फिर इनमें।
नहीं तो फिर जूझना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद ऑप्शन डी। और अब देखो मजे की बात, यहां पर ऑप्शन डी में पावर इज नॉट जस्ट 22 प्लस 3/12, पावर इज नॉट 22 प्लस 3/12, पावर इज 22 प्लस 3/12 इंटू 2, पावर इज 2t, यानी 2 इंटू 22 प्लस 3/12। तो अभी पावर क्या आएगी मेरी पावर आएगी 3/12, मेरी पावर आएगी 3/12 प्लस 22 इंटू 2, ये मेरी पावर है। इसको मैं करूंगा m प्लस, फिर मैं करूंगा 1.025, 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू MRC प्लस 1, 1 2 3, कुछ गड़बड़ हुई है, तो 3/12 प्लस 22 इंटू 2 m प्लस 1.025, 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू MRC प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना आया, ये आ गया आपका 3। तो 1.025 रेज टू द पावर 2 इंटू 22 प्लस 3/12, ये आ गया आपका 3.00, और इसलिए ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? यस, गुंजन, मानव, अंशिका, योगिता, सही लग रहा है? मजा आ रहा है अभी तक? सही लग रहा है? मजा आ रहा है अभी तक? आज वाली क्लास में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। आज वाली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, कुछ नया नहीं था आज की क्लास में। आज हमने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, और आज हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ वो किया है हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोगों ने कैलकुलेटेड ट्रिक्स देखी है। अबे हमारे पास 3 योग्यताएं, एक योग्यता विदाउट सरनेम, एक योग्यता जिंदल, एक योग्यता सैनी। सर एडिशनल क्वेश्चन ड्राइव पर नहीं मिल रहे, मैं आपको दिखा देता हूं योग्यता जी। क्या बात है, 3 योग्यता है हमारे पास। कितना योग्य बैच है हमारा। हा हा हा, घटिया जोक मारा सर आपने, लेकिन ठीक है। देखो ये ड्राइव है, ठीक है, ये ड्राइव है। इस पे अगर आप जाओगे, ये ड्राइव है, इस पे जब आप जाओगे तो ड्राइव पे आपको ये फोल्डर्स मिलेंगे। आप QA बाय निशांत कुमार पर आओगे, माई नोट्स पर क्लिक करोगे। माई नोट्स पर क्लिक करने के बाद ये चैप्टर 4 मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का मैंने एक नया फोल्डर बना दिया। इस पर जब आप जाओगे तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस ये नॉर्मल वाला मिल जाएगा, और ये मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस के आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के एडिशनल क्वेश्चंस किए थे ना, थोड़े बहुत माइंड मैप्स के साथ, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ही रखे। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर हुआ? ठीक है जी। योग्यता सैनी जी, हाँ ना, कुछ तो बोल दो दीदी। सर 1.025 को इंटू इक्वल टू करके काउंट भी कर सकते थे कि कितने टाइम्स में 3 अप्रोक्सीमेट आएगा। ट्रू, बिल्कुल, लेकिन वो आता ही नहीं ना आपका, क्योंकि यहां पर पावर सोबर नहीं है रिया। अगर पावर सोबर होती तब हम वैसा करते। ठीक है, मतलब यहां पर अगर 44.5 टाइम्स आ रहा है तो 44.5 हम करेंगे कैसे? मतलब हम इक्वल टू करके 44 तक पहुंचेंगे, फिर पावर 45 आ जाएगी ना, फिर पावर 44.5 नहीं हो पाएगी, इसलिए यहां पर ये करना पड़ता है। ठीक है, अगर सारे ऑप्शंस में सोबर पावर्स है तब तो आप इंटू इक्वल टू करते रहो। ठीक है, और लेकिन अगर सारे ऑप्शंस में सोबर पावर नहीं है, कहीं पर भी ये ड्रंकन पावर आ गई, तो आपको ये वाली ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। डन रिया? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय। अच्छा, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, मैथ्स की क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे ही चलेंगी। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। डन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।